मेरे प्यारे बंधुओं, नेटफ्लिक्स पर कुछ ऐसी सीरीज रिसेंट रिलीज़ की गई है, यानी कि इन सभी सीरीज़ को अगस्त 2025 में रिलीज़ की गई है। लेकिन यकीन मानिए, ये सभी सीरीज़ व्यूअरशिप के मामले में गेम ऑफ थ्रोन को भी बहुत ही ज़्यादा पीछे छोड़ती है। अब इनमें ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये गेम ऑफ थ्रोन को भी पीछे छोड़ रही है, ये बात आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नंबर 7 पर है फैटल सेडक्शन। इसे यूं तो रिलीज की गई थी 2023 में, लेकिन इसे हिंदी में डब्ड नहीं की गई थी। फाइनली इसे अब हिंदी में भी डब्ड कर दी गई है, यानी कि इस सीरीज को आप हिंदी में भी देख सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 4.9 और इसे अपने फैमिली के साथ देखने की गलती बिल्कुल भी ना करें। इसकी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी मैरिड वुमेन से जो कि एक खतरनाक गेम खेलना शुरू करती है, यानी कि एक खतरनाक अफेयर गेम खेलना शुरू करती है, और लास्ट तक उसकी लाइफ कहाँ पर जाकर रुकती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसमें आप अच्छी खासी थ्रिल और अच्छी खासी सस्पेंस एंजॉय करने वाले होंगे। एटलीस्ट सीरीज आपको किसी भी तरह से निराश नहीं करने वाली होगी, लेकिन इसे अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल भी ना देखें। नंबर 6 पर है इन द मड। अगर आप कोई अच्छी सी प्रिजन सर्वाइवर सीरीज देखना चाहते हैं तो इससे बेहतरीन सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर मिल ही नहीं सकती है। इसे दोस्तों फिलहाल अभी तक हिंदी में रिलीज नहीं की गई है। सीरीज एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ देखने की गलती ना करें, और इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.2। इसकी कहानी की शुरुआत होती है 5 ऐसे औरतों से जो कि जेल में बंद हो जाती है, लेकिन वो इस जेल से किसी भी तरह से बाहर निकलना चाहती है, और बाहर निकलने के लिए वो क्या क्या करती है इस जेल में ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसकी हर एक एपिसोड में आपको कुछ ऐसे दृश्य नजर आने वाले होंगे जो कि एक्चुअल में फैमिली के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनाए गए हैं, भले ही इसे फैमिली देख ले लेकिन अलग अलग टाइम पर। नंबर 5 पर है सारे जहां से अच्छा। देशभक्ति के ऊपर एक अच्छी सी सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स की तरफ से। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.4। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो ये पूरी की पूरी सीरीज आपको सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली होगी, लेकिन इसके 2 एपिसोड्स में कुछ ऐसे भी दृश्य हैं जो कि हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ देखने में उतना भी ज़्यादा कंफर्टेबल फील ना करें, लेकिन इसके बाद आपकी मर्जी। इसकी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे साइंटिस्ट से जो कि ये दावा करता है कि वो 18 दिनों में ही भारत को एक परमाणु शक्ति देश बना सकता है। इसी बीच अचानक से ही उनकी हत्या हो जाती है, और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है, और यहीं पर रॉ की भी शुरुआत होती है, और रॉ पाकिस्तान में जाकर अपना पहला मिशन किस तरह पूरा करती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसकी कॉन्सेप्ट सच में ऑसम है। नंबर 4 पर है द इकोज ऑफ सर्वाइवर। ये सीरीज आपके दिल को पूरी तरह से विचलित करके रख देने वाली होगी। इसे दोस्तों फिलहाल अभी तक हिंदी में रिलीज नहीं की गई है। सीरीज अपने फैमिली के साथ देखने की गलती बिल्कुल भी ना करें, और इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.2। इसकी कहानी की अगर हम बात करें तो ये पूरी की पूरी सीरीज एक्चुअल में एक डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें आप कुछ ऐसे लोगों से मिलने वाले होते हैं जो कि एक समय शोषण का शिकार बनते हैं, यानी कि उन बच्चों के ऊपर कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करते हैं, और उन्हीं की कहानी ये सीरीज आपके सामने प्रेजेंट करती है। सीरीज में आपको बहुत सारे ऐसे दृश्य और बहुत सारी ऐसी कहानियां दिखने वाली होगी जो कि आपके दिल को पूरी तरह से विचलित कर देने वाली होगी। नंबर 3 पर है अनस्पीकेबल सीन्स। दोस्तों लड़कियों पर किसी भी तरह कभी भी विश्वास ना करें, और यही चीज़ आप इस सीरीज में भी देखने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसकी कहानी की शुरुआत होती है हेलिना से, जो कि अपने पति को मार देना चाहती है या फिर उससे डिवोर्स ले लेना चाहती है, लेकिन इसी बीच वो एक ऐसे लड़के से मिलती है जिससे उसे प्यार हो जाता है। हेलिना अपने बॉयफ्रेंड को हायर करती है ताकि वो उसके पति के साथ कुछ समय व्यतीत कर सके और कुछ ऐसी चीज़ें करे जिसे वो रिकॉर्ड कर ले और कोर्ट के सामने पेश कर दे। लेकिन अचानक से ही उनका प्लान फेल हो जाता है और हेलिना का पति गायब हो जाता है। लेकिन असल में हेलिना का पति कहां पर जाता है और हेलिना लास्ट तक अपने मकसद में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है, ये सारी की सारी चीजें आप इसमें देखने वाले होंगे। इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है और इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 5। इसे हिंदी में भी रिलीज की गई है। नंबर 2 पर है किंग्स ऑफ जोबर्ग। दोस्तों अगर आप कोई अच्छी सी एक्शन सीरीज देखना चाहते हैं तो इससे बेहतरीन सीरीज आपके लिए हो ही नहीं सकती है नेटफ्लिक्स पर। इसे यूँ तो रिलीज़ की गई थी 2020 में और इसकी सीजन 3 रिलीज़ की गई है 2025 में। इसकी कहानी आपको थोड़ी बहुत भूतिया भी लग सकती है। इसमें आप मिलने वाले होते हैं दो ऐसे इंसानों से जो कि एक्चुअल में इंसान नहीं बल्कि कुछ शैतान टाइप हैं, और वो अर्थ पर आकर अपना ही राज चलाना चाहते हैं, लेकिन लास्ट तक वो अर्थ पर अपना राज चलाने में कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं, ये तो आपको इस चीज़ को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसे एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ देखने की गलती बिल्कुल भी ना करें। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 5.3। सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है।
नंबर 1 पर है मंडेला मर्डर्स। इसे रिलीज की गई है 2025 में। इस तरह की खौफनाक सीरीज शायद पहली बार नेटफ्लिक्स ने रिलीज की है। जी हाँ, इसकी स्टोरी ही इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते होंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.5। यूँ तो ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, लेकिन इस सीरीज़ के 2 एपिसोड्स में आपको हो सकता है कि कुछ ऐसे दृश्य दिखा दिए जाएँ जो कि एक्चुअल में आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल ही पसंद ना करें। इसकी कहानी की शुरुआत होती है बनारस के घाट से, जहाँ पर एक बॉडी पाई जाती है जो कि बहुत ही बदतर हालत में पाई जाती है, और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। पुलिस किसी भी तरह से इस बॉडी के मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहती है, और लास्ट तक पुलिस इस केस को किस तरह सॉल्व करती है ये तो आपको इस सीरीज़ को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है दोस्तों, इसकी एक और पहलू भी है जो कि इस सीरीज़ को एक भूतिया टच भी देती है। सीरीज़ एटलीस्ट आपको किसी भी तरह से निराश नहीं करने वाली होगी। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।